बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज। इस चैप्टर के भी मैंने 2 ही लेक्चर्स बनाए थे क्योंकि ये आपका काफ़ी ज़्यादा हेडिंग्स वाला चैप्टर है जिसमें एक्सप्लेन करना होता है। सो ये मैंने इसीलिए जो है ना इस चैप्टर के आपके 2 लेक्चर्स बनाए थे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी बुक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके 10 चैप्टर्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर्स रह जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं अपलोड कर दूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। आपकी ये जो एक्सरसाइज है, फ़िलहाल मुझे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि पेरिंग स्कीम 2026 की आप कब अपलोड करेंगी, हम कैसे फॉलो करेंगे सारा कुछ। सो आपकी जो पेरिंग स्कीम है 2026 की, वो अभी तक फ़िलहाल मैंने जो है देखी नहीं है कहीं। अगर आएगी तो मैं इंशाल्लाह फ़ौरन ही आपके साथ अपलोड कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल जो है आपने गूगल पे या फिर उस पर यूट्यूब पे सर्च कर लेना है क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेरिंग स्कीम 2025 बाय मियाँ अकेडमी। तो आपको पेरिंग स्कीम प्रीवियस साल की यानी 2025 की मिल जाएगी। तो फ़िलहाल आप उसे ही फॉलो करें और अगर कोई आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और वो जो पेरिंग स्कीम है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इस चैप्टर से कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, कौन सा चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए करना है, वो सारा कुछ। तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आपकी जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं और एक्सरसाइज की फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स। फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स अक्सर स्टूडेंट्स को यही होता है कि पेपर में नहीं आते तो हमने प्रिपेयर ही नहीं करने। लेकिन पेपर जो सेटर होते हैं आपके, वो क्या करते हैं कि आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स वगैरह होते हैं ना, उनको भी उठा के एज एमसीक्यूज आपको दे देते हैं पेपर में और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमसीक्यूज कहाँ से आया, ठीक है। सो आपने फिल इन द ब्लैंक्स और कॉलम्स को बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करना, ठीक है। अब फर्स्ट आपका एमसीक्यूज आई, और जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज होते हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इनको अच्छे तरीके से करिएगा। फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है, दर्ज झैल में से किसको नोट जारी करने का इख्तियार हासिल होता है। सो मरकजी बैंक। आपका ये जो था ना प्रीवियस चैप्टर, काफ़ी ज़्यादा जो सेकंड था, आई थिंक सो ये फर्स्ट था, जिसमें हम फर्स्ट नहीं, आई थिंक सो सेकंड या थर्ड था, जिसमें हमने देखा था बैंक और आगे बैंक की 2 टाइप्स थी, मरकजी बैंक और तजारती बैंक। और मरकजी बैंक का मेन मकसद जो होता है वो नोट जारी करना होता है, और जो सिक्के वगैरह होते हैं ना वो हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है। उसके अलावा ये जो तजारती बैंक होते हैं इनका मेन मकसद मुनाफा कमाना होता है, लेकिन मरकजी बैंक जो है इसका सानवी काम होता है, यानी सेकेंडरी पर्पज़ होता है मुनाफा कमाना। मेन पर्पज़ मरकजी बैंक का यही होता है कि ये नोट जारी करता है, ठीक है। सो ये आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट आते हैं हम, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम फहरिस्ती बैंकों का कितने फ़ीसद हिस्सा ज़र नकद के सूरत में अपने पास जो है महफूज रखता है। सो 5% जो है ये अपने पास रखता है। फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक हमने पढ़े हुए हैं, जो कि आपके यही जिसमें आपका तजारती बैंक और बैंक वाला जो चैप्टर है ना उसमें हमने पढ़े हुए हैं फहरिस्ती बैंक और गैर फहरिस्ती बैंक। सो ये आपको डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। सो ये 5% है, ये आपका एमसीक्यू है। उसके अलावा ये अभी आपका आगे जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूँगी ना उसमें आपका है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फ़राइज़ लिखे। सो ये 4 फ़राइज़ हैं, इनको आप अभी नोट डाउन कर लें, ठीक है। ओके जी। अब नेक्स्ट आते हैं हम, पाकिस्तान में किस साल तजारती बैंकों को कौमी तहवील में लिया गया था। सो 1974 को लिया गया था, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, दर्ज झैल में से कौन सा बैंक बाज़ हालात में बहैसियत मरकज़ी बैंक भी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक है, और बाज़ हालात में जो है नेशनल बैंक जो है ये आपका मरकज़ी बैंक के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है बाज़ हालात में, लेकिन ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का जो मेन बैंक है, मरकज़ी बैंक है, वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दर्ज झैल में से कौन सा बैंक मुल्क के बाज़ार ज़र का नाजिम होता है। बाज़ार ज़र ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के बोर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना उनमें आया हुआ है। बाज़ार ज़र से क्या मुराद है, बाज़ार सरमाया से क्या मुराद है। सो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करना। और आपके जो चैप्टर है ना उसमें मैंने आपके साथ ये लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है बाज़ार ज़र का डेफिनेशन वगैरह। सो बाज़ार ज़र का जो नाज़िम है ये मरकज़ी बैंक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट है आपकी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान डैश को मार्ज वजूद में आया, यानी कब बना। सो 8 नवंबर 1949 को, ये आपका पूरी डेट है, इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे, बाकी पे। सो बाज़ार सरमाया, ये देखें यहाँ पे भी ये वर्ड इस्तेमाल हो गया, बाज़ार ज़र बाज़ार सरमाया, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। बाज़ार सरमाया में कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद कर्जे जारी किए जाते हैं, यानी दोनों तरह के किए जाते हैं। लेकिन जो बाज़ार ज़र होते हैं ना उसमें सिर्फ़ और सिर्फ कलीलुल मियाद के होते हैं, कर्जे जारी किए जाते हैं। और बाज़ार सरमाया में ज़्यादातर तवीलुल मियाद यानी ज़्यादा अरसे के लिए कर्जे जारी किए जाते हैं। ये जो कलीलुल मियाद और तवीलुल मियाद है
ये भी हमने देखा था कि कलील मियाद का अरसा जो है वो 6 माह से तकरीबन 1.5 साल का होता था, और तवीलुल मियाद का मेरे ख्याल से 5 से 10 या 15 साल का होता है। ये कंफर्म नहीं है 10 या 15। सो यहाँ पे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं ना, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है वैसे आपके साथ। नेक्स्ट आता है ज़राई तरक्याती बैंक। दो बैंकों, ज़राई तरक्की कॉरपोरेशन की मालियाती कॉरपोरेशन और पाकिस्तान ज़राई बैंक को जम करके यानी इकट्ठा करके फिर वजूद में आया था ज़राई तरक्याती बैंक। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट आता है अशिया की खरीदो फरोख्त में इंटरनेट का इस्तेमाल होना। ये क्या है? ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स मैंने आपके साथ लेक्चर में भी ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, बट मैं फिर भी बता दूं कि लाइक कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ यानी परचेज़ करना चाहती हूँ, ऑनलाइन मंगवाना चाहती हूँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। लाइक वो है दराज है, अमेज़ोन है, उसके अलावा आपका ये इंडिया में मिंत्रा है, और काफ़ी ज़्यादा है ऑनलाइन। यानी कोई भी ब्रांड ले लें, अगर हमने उससे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ये ड्रेसेस के भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड होंगे। सो जिस मैंने ब्रांड की यानी फॉर एग्जांपल कहीं से भी मैंने शॉपिंग करनी है, मैं कोई अपनी चीज़ यानी मंगवा लेती हूँ, ऑर्डर करती हूँ, मैं अपना घर का एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखती हूँ, और मेरे पास वो जो है ना पार्सल डिलीवर होके आ जाता है, और मैं जो है उनको उसके बदले में रकम जो है वो पे कर देती हूँ। सो ये क्या है? चीज़ों का आपस में अशिया का लेन देन, खरीदो फरोख्त, यानी मैं बेच भी सकती हूँ, खरीद भी सकती हूँ। ये सारा सिस्टम जो है इंटरनेट पे, ये क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है। उसके अलावा कौमी तहवील में जाने से पहले पाकिस्तान में तजारती बैंकों की तादाद थी। सो ये 23 थी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है, ये आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तमाम तजारती बैंक आपस का लेन देन मरकजी बैंक के तवस्त से तय करते हैं, यानी इसके ज़रिए से तय करते हैं, इसीलिए इसे हिसाबगढ़ कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन होगा आगे मे बी के शॉर्ट क्वेश्चंस में, मैंने वैसे लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि जो मरकज़ी बैंक है उसे हिसाबगढ़ क्यों कहा जाता है। सो ये यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट आती हैं यहाँ पे कॉलम्स वगैरह। अफरात ज़र किसे कहते हैं? इन्फ्लेशन को, महंगाई को। ठीक है। सो कीमतों में इजाफा, ये भी सेम आंसर है। सो ये आपका राइट आंसर है। ये मैंने यहाँ पे ना लिख दिया है, मैंने मैचिंग इसलिए नहीं की कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, ब्लेंडर जो है ना हो जाता है। ज़राई बैंक के कलील मदद कर्जे की मियाद 6 माह से 1.5 साल होती है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है खुसूसी मालियाती बैंक है। सो सनती तरक्याती बैंक। खुले बाजार का अमल ज़री पॉलिसी का असूल। ये ज़री पॉलिसी हमने जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स थे ना उसमें डेफिनेशन देखी हुई है इसकी। बैंकों का बैंक यानी मरकज़ी बैंक, यानी ये मेन बैंक जो है, ये बैंक जो है वो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है ओवरऑल। नेक्स्ट आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन। फिलहाल हम एक्सरसाइज के देखते हैं, देन फिर मैं जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सबके साथ शेयर कर दूंगी। सो फिलहाल देखते हैं। अच्छा, जो आपके एक्सरसाइज के होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुतनासिब ज़र महफूज के असूल से क्या मुराद है? पेज नंबर 191 है। मरकज़ी बैंक को हिसाबगढ़ का बैंक क्यों कहा जाता है? पेज नंबर 193, यानी यहाँ पे मैंने आपके सबके साथ शेयर की थी ना 193 पे। सो ये है इसका आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट आता है बाज़ार सरमाया की तश्कील। ये पेज नंबर लिखा हुआ है आगे मैंने, पेज नंबर 183 से 184 पर। उसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंतजाम किसके स्पुर्द है? सो ये पेज नंबर 176 है। ज़राई तरक्याती बैंक के कलील मियाद और तवील मियाद कर्जे किन मकासद के लिए जारी किए जाते हैं? सो पेज नंबर 178 से 179 है। उसके अलावा जो बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा यानी शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कचूमर बना हुआ है। मैं बोल देती हूँ, पेज नंबर बोल देती हूँ, आप जो है अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, सरमाया की तश्कील से क्या मुराद है? पेज नंबर 187 है। और उसके अलावा नेक्स्ट आ जाएगा अफरात ज़र की दो वजूहात, पेज नंबर 190। ई कॉमर्स से क्या मुराद है? ये भी आपका चैप्टर में है, यहाँ पे पेज नंबर नहीं लिखा हुआ। अफरात ज़र से क्या मुराद है? पेज नंबर 188 है। नेक्स्ट आता है बाज़ार सरमाया से क्या मुराद है? ये वैसे आप लगा लीजिएगा क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, आंसर आप लगा लीजिएगा खुद ही। जिसका मुझे नीड नज़र आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुसारफ़ पैदाइश में बढ़ोतरी का अफरात ज़र से क्या की वजाहत, पेज नंबर 188 है। अफरात ज़र के कोई से दो असबाब, 190। उसके अलावा पाकिस्तान में अफरात आबादी की 4 वजूहात, यानी आबादी के बढ़ने की 4 वजूहात हैं। उसके अलावा रिंगता हुआ अफरात ज़र से क्या मुराद है, यानी खजींदा अफरात ज़र जो था ना आपका, मैंने ये लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, ये वही इसका आंसर है। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसके अलावा नेक्स्ट आता है 188 पे है ये आपका। उसके अलावा बाज़ार सरमाया से क्या मुराद है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 4 फ़राइज़, पाकिस्तान के बाज़ार ज़र के 4
निकात तहरीर करें, पेज नंबर 183 पे है या 192 पे है। इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का निज़ाम किस किस स्पुर्द है, सो पेज नंबर 176 है। कलीलुल मियाद कर्जे की वजाहत करें, सो ये पेज नंबर 178 पे इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे। सो ये जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, फिलहाल मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप पेयरिंग स्कीम 2025 की ही फॉलो करें। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आना नहीं है, बट फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स ने सारे लॉन्ग क्वेश्चन अगर हर चैप्टर से कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज के सारे कर लें। इनमें से कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट यानी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। सो ये आपका हो गया है पूरा चैप्टर। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।